ठीक है, तो समीकरण एक से समीकरण एक क्या है, 2x प्लस 3y बराबर जब 11 हो रहा है तो 3y को साइड ले जाते हैं, 2x बराबर का 11 माइनस 3y, तो x बराबर का हो गया 11 माइनस 3y बराबर बटे क्या है 2। अब x का मान समीकरण 2 में प्रस्थापित करने पर x का मान समीकरण 2 में प्रस्थापित करने पर करेंगे 2x का मान क्या है 11 माइनस 3y बटे 2 माइनस 4y बराबर का जाएगा माइनस 24। अब इसको दो दो क्या जाएगा कट जाएगा, यानी 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर का जाएगा माइनस 24। अब इसको दोनों जोड़ देंगे क्योंकि दोनों निगेटिव निगेटिव जुड़ जाता है, 4 3 कितना जाएगा 7, y बराबर कितना जाएगा माइनस 24, तो माइनस 7y बराबर का जाएगा माइनस 24, माइनस जब इस साइड में 11 आएगा तो पॉजिटिव से निगेटिव बन जाएगा, माइनस 7y अब दोनों जोड़ देंगे तो कितना जाएगा 35 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस का जाएगा कट जाएगा, y बराबर का जाएगा 35 बटे 7 नीचे आ जाएगा, 7 का 7 7 25 का जाएगा 35, तो y बराबर का हो जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा मान 5 आएगा। ठीक है, अब y का मान समीकरण एक में किसी में रख लेते हैं, यहां पर देखते हैं y का मान समीकरण एक में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण एक क्या है 2x प्लस 3y बराबर क्या है 11। अब इसमें y का मान पहले यहां रखेंगे 2x प्लस 3 गुणे 5 बराबर का है 11, तो 2x बराबर 5 थे कितना हो जाए 15 बराबर का है 11। तो अब इसमें 15 को उस साइड ले जाएंगे, 2x बराबर 11 माइनस का जाएगा 15, तो 2x बराबर का हो जाएगा 11 में से 15 निकलेगा 11 4 15, x बराबर का जो माइनस 4 और 2 नीचे आएगा, 2 क्रम 2 2 दूनी 4, यानी x का मान क्या आएगा माइनस 2। अब x और y का मान पुट रखते हैं, mx प्लस 3, y का वैल्यू क्या है 5 है, m का वैल्यू निकालना है x वाले माइनस 2 प्लस 3 को इस ले लीजिए 5 माइनस 3 हो जाएगा, एक आ जाएगा माइनस 2m, 5 में 3 का कितना जाएगा 2 बराबर माइनस 2m, m बराबर का जाएगा 2 बटे 2 कट जाएगा, तो m का मान का जाएगा माइनस 1। यही आपका प्रमाण था। माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या क्या है y है। अब कह रहा दोनों का अंतर 26 है, हाँ x माइनस वाई बराबर का हो गया 26 है, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या के अंतर क्या है 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी पहली संख्या x है, दूसरी संख्या क्या है यहां देखेंगे प्रश्नानुसार, देखेंगे प्रश्नानुसार पहली संख्या दूसरी संख्या कई गुनी है, ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण का 2 हो गया। ठीक है, अब x का मान समीकरण में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर अब यहां रखेंगे तो x का मान जब रखेंगे आप 3y माइनस वाई बराबर का हो जाएगा 26, 3y में y जाएगा 2y बराबर का हो जाएगा 26 है, तो y बराबर का हो जाएगा 26, 2 नीचे आ जाएगा 2 13 दूना 26 है। ठीक है, y का मान कितना आएगा 13। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो क्या आ जाएगा x बराबर 3y है, तो x बराबर 3 गुणे 13 जाएगा, यानी कि 13 3 कितना हो जाएगा 39। ठीक है, यह पूरा कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। ठीक है, कितना अधिक है 18 अधिक है, तो माना बड़ा कोण x तथा छोटा कोण
y है। ठीक है, तो बड़ा कोण जो होता है छोटे कोण से 18 अधिक है। ठीक है, कितना अधिक है? 18 अधिक है। अगर y के इस साइड में आएंगे क्या हो जाएगा? x माइनस हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 है। अब जानते हैं संपूर्ण कोण में दो कोणों का योग 180 होता है, यानी कि x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा? 180। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इनको किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। इसको दोनों को हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। x माइनस वाई बराबर 18 होगा और x प्लस वाई बराबर क्या है? 180। जोड़ देंगे, चिन्ह बदल कट जाएगा, ये 2x हो जाएगा। 180 में 18 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 198 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 198 बटे 2 हो जाएगा। 2 9 18, 2 9 18। ठीक है, कट जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा? 99। x का मान समीकरण 1 में रखने में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान क्या है? x माइनस वाई बराबर क्या है? 18 है। अब यहां पर रखेंगे 99 माइनस वाई बराबर क्या है? 18। तो माइनस वाई गिनती को इस साइड ले आएंगे तो 18 माइनस का हो जाएगा 99। तो माइनस वाई बराबर, अब 99 में बड़ा है तो इसको 9 में से 8 गया, कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 9 में 1 गया, कितना? 81 हो जाएगा। माइनस में करिए तो वाई बराबर क्या हो जाएगा? 81। ये हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। क्रिकेट टीम में 7 बल्ले से 6 गेंद का मूल्य 38 रुपया है। माना ये तीसरा है। माना बल्ले का मूल्य x रुपया तथा गेंद का मूल्य y रुपया है। ठीक है, अब कितना बल्ला खरीद रहा है? 7 बल्ला और 6 गेंद, यानी कि 7x प्लस 6y बराबर कितना रुपया दे रहा है? 3800 रुपया दे रहा है। 3800 रुपया। समीकरण नंबर 1। प्रश्नानुसार देखेंगे कि आगे क्या आ रहा है कि 3 बल्ला 5 गेंद, 3 बल्ला प्लस 5 गेंद का मूल्य कितना है? 1750। 1750 समीकरण नंबर 2 हो गया। अब एक इसको चलिए हल कर लेते हैं। x और y का मान बराबर कर लेते हैं। चलिए y का मान बराबर करते हैं। तो अगर 6 यहां पर 5 है तो 5 समीकरण 1 में गुणा कर देंगे और 6 समीकरण 2 में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो समीकरण चलिए प्रस्थापन विधि से हल कर लेते हैं। समीकरण 1 से 7x बराबर का हो जाएगा 3800 माइनस 6y। तो x बराबर का हो जाएगा 3800 माइनस 6y बटे का हो जाएगा 7। x समान समीकरण 2 में रखिए भाई 3। अब ये क्या हो जाएगा? 3800 माइनस 6y बटे 7 प्लस 5y बराबर का हो जाएगा 1750। चलिए ब्रैकेट खोलेंगे, 3 8 24 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 2 11 माइनस 6 त्रिक 18y बटे 7 प्लस 5y बराबर का हो जाएगा 1750। इसका एलसीएम में लेंगे, कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा, 11400 माइनस 18y प्लस जब 1 से भाग दिया 7 में, 7 बचे कितना हो जाएगा? 35y बराबर का हो जाएगा 1750। तो 11400 माइनस, अब इसको देखो 35 में 18 को हम घटा लेंगे तो प्लस बढ़ा, तो यहाँ पर प्लस चिन्ह लगा लेंगे। ठीक है, अब 35 में 18 घटा देंगे कितना आएगा? 17 आ जाएगा। 17y, अब 7 गुणा इधर कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 7 बचे 35 3 7 7 49 50 2 52 और 7 कम 7 5 12। अब इसको इस साइड ले जाएंगे, 17y बराबर का आ जाएगा 12250। इसको ले आएंगे माइनस 11400 हो जाएगा। तो 17y बराबर का हो जाएगा, अब घटाते हैं हम, ये 0 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये उधार देंगे 12, 12 से 4 गया 8 4 12 8 आ जाएगा। ये बच्चे कितना
1 हो जाएगा, यानी 1850, यानी कि y बराबर का 850 बटे कितना है 17, 17 का 17, 17 पचे 85, यानी कि y का मान कितना आ गया बेटा 50 आया। ठीक है, अब y का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। ठीक है, तो y का मान, इधर आ जाते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है 7x प्लस 6, y का मान कितना है 50, 3800, तो 7x बराबर, इसको गुणा कर देंगे 6 पंजित कितना हो जाए 300 बराबर 3800, तो 7x बराबर, गिनती को एक साथ ले जाओ, 3800 माइनस 300, तो 3800 में जब 300 घटाएंगे कितना आ जाएगा 3500, तो x बराबर कितना 3500 बटे 7, 7 क्रम 7 पचे 35, यानी यक्ष का मान कितना आ जाएगा 500। ये आपका आंसर माना। टैक्सी का भाड़ा कितना हो गया यक्ष रुपया हो गया, और नियत भाड़ा आपने क्या मान लिया y मान लिया। अब कह रहा है टैक्सी भाड़ा यक्ष रुपये और नियत अगर जा रहे हैं तो आपको 10 रुपये अतिरिक्त, यानी कि यक्ष प्लस 10y, टोटल कितना भाड़ा देना पड़ रहा है 105 रुपया। समीकरण नंबर 1 होगा। प्रश्न अनुसार नंबर 2 कर रहा है अगले जो है दिन 15 रुपए अतिरिक्त देना पड़ रहा है, मतलब टैक्सी का भाड़ा भी प्लस अतिरिक्त भाड़ा 15y बराबर कितना 155। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इसको साधारण से हल कर लेते हैं। समीकरण 2 1 माइनस 2 से तो घटाएंगे x प्लस 10y बराबर का 105 और x प्लस 15y बराबर का 155, घटा देंगे चिन्ह बदल जाएगा, ये कट जाएगा, 10 में 15 निकलेगा कितना है माइनस 5y, और 105 में 155 घटाएंगे कितना आएगा माइनस 50, माइनस कर गया y बराबर कितना है 50 बटे 5 हो जाएगा, 5 के नाम 15 50, यानी y का मान कितना आ जाएगा 10 आएगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने में, समीकरण 1 क्या है बेटा तो x प्लस 10y बराबर कितना है 105, मान रखेंगे x प्लस 10 और y का मान कितना है 10 बराबर 105, तो x 10 बराबर 105, x बराबर का 105 माइनस 100 बराबर का हो जाए 5। अब इसको कह रहा है टैक्सी का भाड़ा प्लस 25 अतिरिक्त के लिए कितना भाड़ा टोटल होता है, यानी टैक्सी का यक्ष माने हैं, अतिरिक्त y माना गया तो यक्ष का मान कितना आपने लिया 5 प्लस 25, y का मान कितना आया है 10, तो 25 दहमा 250 और 250 जब जोड़ेंगे तो इसको 255 रुपया टोटल x बटे y है। अब कह रहा है अंश में 2 जोड़ दिया जाता है, अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाता है तो 9 बटे 11 आता। चलिए हम अंश और हर में 2 जोड़ देते हैं, यानी कि x बटे y में अंश में भी 2 जोड़ दिया और हर में भी 2 जोड़ते, कितना हो जाएगा 11 बटे कितना हो जाएगा 9 बटे 11 हो जाएगा, सॉरी 9 बटे 11 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11x प्लस 11 दूना 22 हो जाएगा, और ये 9y बराबर का 9 दूनी कितना हो जाएगा 18। चलिए गिनती एक तरफ कर लेते हैं, 11x जब यहाँ का चेहरा करेगा माइनस 9y बराबर का 18, जब ये जाएगा यहाँ पर माइनस 22 हो जाएगा, तो 11x माइनस 9y बराबर का 18 से 18 4 22 यानी कि माइनस 4, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। फिर कह रहा है यदि भिन्न में अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है, 3 जोड़ दिया जाता है तो संख्या का हो जाता है 5 बटे 6 हो जाता है, क्या जाता है 5 बटे 6 हो जाता है। तिरिक गुणा करेंगे 6x 6 तिरिक 18 5y और 5 तिहाई कितना आया है 15। चलिए 6x ये हो जाएगा 5y क्या कहते हैं माइनस 5y बराबर का हो जाएगा 15, और गिनती हिस्सा ले आएगा माइनस 18 हो जाएगा। 6x माइनस 5y 15 से 18 का माइनस 3 हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। चलिए एक वैल्यू बराबर कर ले, y को वैल्यू बराबर कर ले, समीकरण 1 में 9 है और इसमें 5 है, तो समीकरण 1 में 5 गुणा कर लेते हैं और समीकरण 2 में 9 गुणा कर लेते हैं। तो समीकरण 1 में क्या गुणा करेंगे, समीकरण 1 में गुणा करेंगे 5 का और प्लस
क्या घटा देना। समीकरण 2 में क्या गुणा करेंगे, 9 को गुणा कर देंगे। चलिए समीकरण 1 में क्या गुणा करेंगे, 5 गुणा करिए, 11 पचे 55x और 5 9 45y बराबर क्या हो जाएगा, 5 चौक -20 हो जाएगा। इसमें क्या गुणा करेंगे, 9 का 9 छक 54x और 9 पचे 45y का हो 45y और 9 त्रिका हो जाएगा 27, चिन्ह बदल देंगे, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 55 में 54 निकलेगा कितना आएगा, 1x और 20 ये प्लस बड़ा हो गया, 27 में 20 कितना आएगा, 7। x का मान कितना आएगा, 7। x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, 11x - 9y बराबर कितना, -4। तो y x का मान 7 आया है तो रखिए x गुणे 7 - 9y बराबर -4। 11 7 77 - 9y बराबर -4। गिनती एक तरफ ले जाएंगे बेटा, तो -9y बराबर क्या, -4 -77। ठीक है, दोनों माइनस में जुड़ जाएगा, 7 4 11, ये क्या हो जाए 81। तो माइनस हो जाए, माइनस कट जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाए, 81 बटे का हो जाएगा 9। 9 का 9 9 9 क्या हो जाएगा 81, यानी y का मान कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा। तो भिन्न क्या होगा, भिन्न आपका क्या है, x बटे y, यानी x का मान कितना है 7, y का मान कितना है 9, ये आपका भिन्न हो गया। कि माना, अब देखिए सवाल नंबर 6, माना जय की आयु 100 वर्ष हो गया, ठीक है, उसके पुत्र की आयु क्या मान लिया हमने, y वर्ष मान लिया। अब कह रहा 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष जब बाद कहेगा, यानी कि जो प्रेजेंट चल रहा है उसके 5 वर्ष आगे की पूछ रहा है, इसलिए प्रेजेंट का x में और उसमें 5 जोड़ देंगे, क्या x + 5 हो जाएगा। वही स्थिति पुत्र का भी रहेगा, y माना गया तो उसका कहा जाएगा 5 है। कह रहा है जो पिता की जो होता है या जैकब की जो है 3 गुनी हो जाती है पुत्र से, यानी कि x + 5 बराबर y + 5 में कई गुनी हो जाएगा, 3 गुनी हो जाएगा। तो x + 5 बराबर कहा जाएगा 3y + 3 × 5 कहा जाएगा 15 हो जाएगा। y तो इसे ले आइए, x -3 माइनस में हो जाएगा यहाँ पर, अब 15 है और ये जब गिनती से माइनस हो जाएगा, यानी कि x - 3y 15 में 5 कितना 10, समीकरण नंबर का हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद कहा जाएगा 7 गुनी हो जाएगी, क्या हो जाएगी 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कहा जाए, जैकब की। अब पहले में वर्तमान के 5 वर्ष कह रहा पहले बताइए, ठीक है। अब यहां पर पहले वर्तमान 5 माइनस कर देंगे, अब 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या आ जाएगी, आप कहेंगे जो वर्तमान पुत्र का आयु है उसमें 5 कम कर देंगे, ठीक है। अब कह रहा है 7 गुनी हो जाएगी, यानी कि x - 5 पुत्र की आयु क्या हो जाएगी 7 गुनी, यानी 7 और y - 5। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, 7y - 7 25 कितना हो जाएगा 35, y को इस साइड ले जाएंगे प्लस माइनस हो जाएगा -7y, अब -35 है ये जाएगा यहाँ कहते +5 हो जाएगा, यानी कि x - 7y बराबर का हो जाएगा -30, समीकरण नंबर का हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इनको हल कर लेते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे घटा देते हैं, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 1 2 से x - 3y बराबर क्या है 10 और x - 7y बराबर कितना आ गया -30। घटा देंगे, चिन्ह बदल देंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का कहा जाएगा प्लस, ये कहा जाए प्लस माइनस कर गया, प्लस बड़ा हो गया, 7 में 3 का कितना है 4y बराबर 30, 10 कितना हो जाएगा 40, यानी y बराबर का हो जाएगा 40 बटे का हो जाएगा 4, 4 क्रम 4 दहम्मा 40, y का मान कितना आएगा 10। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा कहां है, x - 3y बराबर क्या है 10 रखेंगे,
x माइनस 3 गुणे 10 बराबर का यह 10। तो x मान 10 यहाँ कितना हो जाएगा 30 बराबर 10। तो x अब गिनती एक तरफ ले जाएंगे तो 10 और यहाँ का माइनस से प्लस हो जाएगा, यानी x बराबर का है 40 वर्ष। यानी जैकब की आयु कितना हुई है, जैकब की आयु 40 वर्ष, पुत्र की आयु कितना है 10 वर्ष है।